पद्मादिनी श्रता। गीता भगवान की वाणी है। गीता ही एकमात्र कर्तव्य है, कर्म है सबके लिए। अध्याय 15 श्लोक नंबर 6। न तद्भासयत् सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निर्वसन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। भगवान का ऐसा परम धाम है कि जिसे सूर्य चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। फिर संसारी व्यक्ति इस संसार की चकाचौंध में कितना आकर्षित रहता है। जहाँ तक सूर्य चंद्रमा से भी बड़ा कुछ ऐसा तत्व है, प्रकाश है, कि जो भगवान के धाम को प्रकाशित कर रहा है। यह तो मात्र एक केवल भ्रम है, दर्पण की परछाई है, कि जिसमें ही हम सब इतना आसक्त हो जाते हैं कि वैराग्य नहीं उत्पन्न होता है। कितने आश्चर्य की बात है। रोज रोज जो है तमाम प्रकार के धोखे, भ्रष्टता, बुराई, द्वेष, कलह, पीड़ाएं मिलती है। थोड़ी देर के लिए तो बड़ा वैराग्य होता है कि भगवान केवल तुम ही सत्य हो, तुम्हारे सिवा सब बेकार है, तुम ही केवल हमें चाहते हो, बाकी सब तो झूठे हैं। लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, कुछ समझते ही नहीं। इतना करो फिर भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए वैराग्य उत्पन्न होता है रोज। सबके साथ होता है। लेकिन फिर वही है ना कि 100 नहीं कहने का, आगे अच्छा नहीं लगता कहना। विवेक जो है नहीं लगाते हैं, ज्ञान से जो है नहीं सोचते हैं। ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातना मनसष्ठानि इंद्राणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। तो हमारा मन जो है ही इस देह में स्थित है, इंद्रियां स्थित हैं। हमारी आसक्ति अपनी देह में ही कितनी आसक्ति है कि हम अपने आप को सुखी बनाने के लिए निरंतर जाल बुना करते हैं। कभी ये संबंधी, कभी वो व्यवहारी, कभी यह विषय, कभी वो वस्तु, कभी यह खान पान, कभी किसी की बातें। खुद को सुखी बनाने के लिए, दूसरों को सुखी बनाने के लिए कोई कुछ नहीं करता, अपने लिए व्यक्ति करता है। भले ही झूठा जो है आरोप मर्दे के तुम्हारे लिए करते हैं, जिसके लिए भी करता है कहता है, लेकिन उसको अपन खुद भी जो है उससे सुख मिलता है इसलिए करता है। जिस दिन सुख की पूर्ण अनुभूति खत्म हो जाएगी, वो व्यक्ति उसका दुश्मन हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा। सुख मिल रहा है, आपस में एक दूसरे से खुद को सुखी बना रहे हैं, इसलिए जो है ये संसार सारा चल रहा है। तो हमारी अपनी ही इंद्रियों में, मन में, अपनी ही देखने में, स्पर्श में, रस में, गंध में, स्वाद में आसक्ति है, इतना आकर्षण है इसमें ही, स्वयं में ही, कि यहीं फंसे रहते, इसके ऊपर उठ ही नहीं पाते। रोज के मेनू बन जाते हैं भोजन के, नाश्ते की, कि आज ये नाश्ता बनना चाहिए, कल वो भोजन बनना चाहिए, परसों वो बनना चाहिए, अब ये दिन आ रहा है तो अब ये बना खा लो। बना खा करके जो है सुखी हो गए। फिर क्या, थोड़ी 2 मिनट का, 4 मिनट का स्वाद लगा, मल बन गया वो भोजन। मल तो बन जाता है, मल बन के वो बाहर निकल गया। लेकिन सोचता नहीं है व्यक्ति जो है कि कौन सी ऐसी चीज है कि जो हम बार बार चाहते हैं, फिर भी जो है हमको निरंतर सुख नहीं मिलता है। बार बार जो है वस्तुओं की अपेक्षा करते हैं कि हमें ये वस्तु मिले, वो वस्तु मिले। यानी कुछ तो ऐसा है जहाँ पर सार्वभौमिक एक आनंद है, और उस आनंद की खोज के लिए बार बार छोटी छोटी चीजों में फंसते रहते हैं। जब ये विवेक उत्पन्न हो जाता है, उसी विवेक के साथ में वैराग्य भी उत्पन्न हो जाता है। तब वो व्यक्ति उन विषयों में ना फंस करके उसकी खोज के लिए चल पड़ता है। शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरा गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वेश्यात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाती है,
वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। हमने पहले बताया था कि संस्कार, हमारे मंत्र यंत्र साधना, हमारे शौक, हमारी बुद्धि, हमारा मन, सब कुछ जो है इस शरीर के साथ में मरने के बाद भी रहता है। तो अगला जन्म जो प्राप्त होता है उसमें भी ये सब जो है वहां पर जाकर के ट्रांसफर हो जाता है। उसी के अनुसार जो है हमको अगला जन्म मिलता है और वहां पर जो है वही आसक्ति, वही विषय, वही वस्तु, वही वासना। तो जितना हम इस जीवन में खुद को संस्कारित कर ले, अपने आप को शुद्ध कर ले, उतना ही शुद्धता जो है अगले जन्म में हमको प्राप्त हो जाती है। अगर इस जन्म में हम ज्ञान योग में लगे हैं, कुछ भगवान के रहस्य को हम जानना चाहते हैं, तो अगला जन्म भी हमारा ऐसी जगह होगा कि जहाँ बचपन से ही निरंतर जो है उत्सुकता जागृत होगी कि रहस्य क्या है, परमात्मा क्या है। जैसे कि मुझे याद है, चलो बाहर जाओ, सब बच्चे बाहर खेल के आओ, आर्थिक समय आना। मेरी 10-12 वर्ष की अवस्था थी, मेरे चाचा जो है अखंड ज्योति की पुस्तकें लाते थे, वो ऊपर जो है ऐसे पुरानी होकर के पड़ी रहती थी, वो पढ़ लेते थे, ऊपर भंडारिया में रख देते थे। हम खेलते खेलते वहां पहुंच जाते थे, तो खेल खेल में पुस्तक उठा के हम पढ़ने लगते थे। फिर उन पुस्तकों में इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता था कि हम खड़े खड़े घंटों घंटों वो पुस्तकें पढ़ा करते थे। तो ये पिछले जन्मों का ही संयोग है कि इस जन्म में आज भी भौतिक सारी सुविधाएं सुख पाने के बाद भी आज भी ज्ञान में ही जो है मन लगा हुआ। लगता है कि सारे ग्रंथों का ज्ञान हो, उपनिषदों का ज्ञान हो, भगवान के रहस्यों तक पहुंचे, उस रहस्य को हम जाने की इच्छा करती है बार बार। तो जिसके अंदर जिज्ञासा है, पिपासा है, बस वो ही केवल जी रहा है। अब जिज्ञासा अगर मर गई तो वो व्यक्ति भी मर जाता है। प्रमादो वै मृत्यु, यही प्रमाद है कि आप जो है परमात्मा की सृष्टि को तो आप फंसे हुए हैं, लेकिन उस सृष्टा तक नहीं पहुंचना चाहते कि सृष्टा कौन है, जिसने बनाया है, उसके रहस्य कहाँ तक है, क्या क्या है, उसको जानने की इच्छा कितनों में है। किसी में नहीं, बहुत कम लोग मिलते हैं। तो ये हम तो समझते हैं, हम सोच रहे थे बड़ा भाग्यशाली है आप लोग कि इतना परम कर्म कर चुके हैं कि जो आज इतना ऊंचा ज्ञान सुनने को मिल रहा है। बहुत ऊंचा ज्ञान, हम ये जो है अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, भगवत कृपा से हमने भी कहीं से इस ज्ञान को पाया है और जो दे रहे हैं अद्भुत ज्ञान। सामान्य, माफ करे भगवान, सामान्य भागवत में कहीं पर भी ये जो ज्ञान की बात निकल के आती, वो ज्ञान सुनने को नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा आपका बहुत आपने भक्ति कर रखी है कि उस भक्ति की वसीभूत जो है वो करके ये इतना अद्भुत ज्ञान कि वो वाणी सुनने को मिलती है। ये पूर्व के कर्म ही है, और इस जन्म के खास कर्म इस जन्म में जरूर इतना अच्छा कर रखा है, तभी आज का जो किया होता है हमारा बहुत अच्छा, तभी जाकर के वो अच्छा मिल पाता है, तभी जाके प्रारब्ध जो है हमारा खिंच के बाहर आ पाता है। अन्यथा जो है प्रारब्ध खिंच के बाहर नहीं आ पाता। वो प्रारब्ध जो है श्रेष्ठ प्रारब्ध, अच्छा प्रारब्ध जन्मों जन्मों पड़ा रहेगा आपके बैंक खाते में, अगर आपने आज का अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया है तो। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनुष्याय विषयानुसेवते। यह जीवात्मा स्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करती है। तो ये जो विषय है, वासनाएं है, आसक्ति है, संसार है, तो संसार हमको कहाँ से दिखता है, कहाँ से मिलता है? हमारी जीभ से, हमारे कान से और हमारी आंखों से। यही संसार है। हमारी जीभ जहाँ है और हमारी आंखें जहाँ है, हमारे कान जहाँ है, वो संसार है। स्थूल है, मोटे हैं, देखने में आते हैं, इनका नाम है, रूप है, इनका गुण है, इनका काम है, ठीक है। लेकिन जो दिव्य है वो क्या है? ना तो उसका कोई नाम है, ना कोई उसका गुण है, ना कोई उसका आकार है, ना कोई उसका रूप है। तो
आंखों को बंद करते हैं, जीभ को बंद करते हैं, अपने कानों को बंद करते हैं, तब हम उस दिव्यता तक पहुंचते हैं, उस दिव्य परमात्मा तक पहुंचते हैं। तो परमात्मा को पाने के लिए बाहर से अपने सारे अंगों को समेट करके, जैसे कछुआ जो है अपने सारे अंग अपने अंदर ही समेट लेता है, तो सारी इंद्रियों को जब बाहर से हम समेट लेते हैं, अंदर खोजते हैं, अंदर जो है उसमें डूबने की कोशिश करते हैं, तब हम परमात्मा को पा पाते हैं। उत्क्रामंतम इदतं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानु पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। शरीर को छोड़कर जाते हुए को, अथवा शरीर में स्थित हुए को, अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। तो सामान्य व्यक्ति जो है इसको नहीं जान पाता है कि हम क्या भोग रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये भोग ही है ये, ठीक है। हम सोचते हैं कि हमने जो है विषयों को या संसार को सुख उठा लिया, लेकिन वास्तव में संसार जो विषय है, वस्तुएं हैं, ये हमसे सुख उठा लेती है, क्योंकि ये हमको अपना गुलाम बना लेती है। आज मोबाइल के बिना कोई जिंदा ही नहीं रह सकता, लगता है मोबाइल नहीं तो कुछ नहीं, एसी नहीं, पंखा नहीं, कूलर नहीं, तो लगता है कुछ नहीं, बिना उसके नहीं रह सकते। तो इसने स्वयं को खुद को ही गुलाम बना लिया है, ये हमको भोग रही है वस्तुएं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। तो जिस आत्मा को शुद्ध करने के लिए ही सारे संसार के व्यवहार है, परमार्थ है और कर्मकांड है। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार, दूसरों के साथ सद्व्यवहार हमारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, ना कि दूसरे के लिए नहीं है, उससे हम ही को लाभ मिलेगा, ठीक है। तो हम भी यही सोचते हैं कि सत्संग हम करते हैं, प्रवचन करते हैं, तो इससे हमको सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। सबसे बड़े श्रोता हम ही हैं, कि जितने हमने अब तक प्रवचन कहे हैं, लगातार श्रोता हम ही हैं, हम ही सबसे ज्यादा सुनते हैं। कोई भी एक निरंतर वाला यहाँ व्यक्ति नहीं है किसने मेरे सारे जो है प्रवचन को, सत्संग को सुना। तो दूसरों के साथ, संसार के साथ जो भी हम जो है भलाई करते हैं, उससे ज्यादा भला हमारा अपना होता है। तुरंत अंतःकरण हमारा पवित्र होगा, निर्मल होगा, द्रवित होगा। संत हृदय नवनीत समान, तो मक्खन के समान जो है संतों का हृदय होता है। संत बनना है, हृदय को पहले ही पवित्र करना है, अपनी आत्मा को द्रवित करना है। कि कुछ भी दुख लगे, किसी का भी दुख हो, तो लगता है कि चोट यहीं पे है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी का जो है भला हो, सभी की खुशियां हो, सभी का सुख हो। यतन्तो योगिनश्चैनं यदा व्यक्तिगतं तेजो जगद्भासते खिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। तो जितने भी तेज हैं, प्रकाश है, सब कुछ होने के बावजूद भी क्या होता है कि दिखता नहीं है। तेल है, बत्ती है, दीपक है, कटोरी है, माचिस की तीली है, लेकिन प्रकट नहीं है, रोशनी नहीं। जब संयोग करेंगे सबका हम, तभी जो है वो तेज प्रकट होता है। तो उसी प्रकार से संसार के संयोग से ही वो दिव्य परमात्मा प्रकट होगा। तो हमारे सारे कार्य हैं, हम अपने कार्यों का इस प्रकार से सही सहयोग करना चाहिए, ठीक है। उसमें गीली अगर माचिस हो गई तो भी नहीं जलेगा दिया, बत्ती गीली है तो भी नहीं जलेगा, तेल में पानी है तो भी नहीं जलेगा।
तो आसक्त नहीं होना है, लिपटना नहीं है, कहीं चिपकना नहीं है, बस जो सही उचित मात्रा में हमको संयोग करना है सबसे, कि हमारा अपना परमार्थ बन जाए। जो हमारे अंदर जो प्रकट, देखो तेल में भी जो है वो ज्योति है, दीपक में भी ज्योति है, तीली में भी ज्योति है, माचिस में भी ज्योति है, ठीक। लेकिन जब संयोग कराया है तभी वो प्रकाश ज्योति प्रकट होती है। तो उसी प्रकार से हमें जो है ऐसा सही उचित मात्रा में उस तत्व को पकड़ करके चलना है कि परमात्मा की प्राप्ति हो। यतन्तो योगश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। शुद्ध करना सबसे पहले जो है दूसरों को शुद्ध नहीं करना है, दूसरों को सुधारना नहीं है, पल पल खुद को ही सुधारना है, खुद को शुद्ध करना है। ऐसे अज्ञानी सोचे कि हम दूसरों को सुधार लेंगे, दूसरे को बदल लेंगे, तो नहीं। आत्मा में ही जो है वो दिव्य ज्योति है, तो उसको वही ही पहचान सकता है जिसने स्वयं को शुद्ध किया है, अपनी आत्मा को। जो अज्ञानी होते हैं वो सोचते हैं कि हम संत महात्मा तब बनेंगे जब सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, सब मेरे अनुसार चलेंगे तो हम भगवान कहलाएंगे, तो हम गुरु कहलाएंगे, तो हम महात्मा कहलाएंगे। तो जो सबको अपने आप में फांसे हुए हैं वो तो संसारी की तरह से हो गया, ठीक। आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, अपना पेशेंट बना के रखते हैं, ठीक है। वकील भी क्या करता है, अपना ग्राहक बना के रखता है कि हर बार आएगा हमको पैसा दे के जाएगा। डॉक्टर भी यही करता है, जान करके भी सही दवा नहीं देता, सोचता है कि तुम बीमार बने रहो और हमको हर बार जो है पैसा मिलता रहे। लेकिन जहाँ पे सत्य है, शुद्धता है, वहां पर क्या है, परमात्मा। सच्चा इंसान या शंकराचार्य जैसे हमारे संत वो स्वयं में नहीं उलझाते हैं, तो परमात्मा भी स्वयं में नहीं, परमात्मा अपने वैभव में नहीं उलझाता है। वो खुद को चाहेगा कि तुम मुझको पाओ, तो हमेशा विपरीत ही परिस्थिति देगा, जिससे कि तुम उससे निकल करके मुझको ही पाओ। यदादित्य गतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामिकम्। सूर्य में स्थित ज्योति संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है उसको तू मेरा ही तेज जान। गामाविर्चा भूतानि धारयमहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। तो भगवान ही जो है धरती में है, सभी वनस्पतियों में है, औषधियों में है। कोई ऐसी शक्ति सब में है जो हमको बल देती है, पुष्टता देती है। तो हमें सोचने की बात है, विचारने की बात है, लेकिन उससे भी पहले जब हमारा मन सही होता है तभी दवा भी फायदा करती है। अन्यथा जो बीमार होने का ढोंग कर रहा हो, नाटक कर रहा हो, तो उसको भला कौन सही कर सकता है? कोई नहीं सही कर सकता। जो जानबूझ के सोने का नाटक कर रहा हो तो उसको कोई कभी जगा सकता है? उसको कोई नहीं जगा सकता। जो सचमुच सो गया उसको तो जगाया जा सकता है, जो नाटक कर रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता। तो उसी प्रकार से वो तेज सब जगह है। जब हम स्वयं ही जो है उस तेज के प्रति आकृष्ट होते हैं, चाहते हैं, तब जो है वो औषधि तुरंत ही पैदा करती है। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पंचाम्यन्नं चतुर्विधं। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित
रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। तो 4 प्रकार के अन्न होते हैं। एक होता है भक्ष्य, जो रोटी आदि चबाकर खाया जाता है, दूध आदि जो पिया जाता है, और चटनी, भक्ष्य, भोज, लेम, चूस, 4 प्रकार के। और ईख जो है चूसा भी जाता है और पिया भी जाता है। 4 प्रकार के अन्न है। कहते हैं कि उन सब में मैं ही हूँ, मेरे सिवा जो है कुछ नहीं है। जो प्राण भी है, प्राण क्या है? परमात्मा ही स्वरूप है। प्राण जो है परमात्मा, प्राण को देवता कहा जाता है। प्राण रूपी देवता हमारे अंदर है। तो इदं देवालय, यानी कि यह शरीर क्या है? देवालय है। तो हमें इस शरीर की इसलिए रक्षा करनी चाहिए, इसलिए पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो है प्राण नामक देवता इसमें है, उनका पोषण इसीलिए करना चाहिए। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानं मोपहं च वेदस्य सर्वैरहमेव वेदो वेदांत वेद विदेव च। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो जो जी रहा है, जिसमें प्राण है, वो ही तो कुछ जान पाएगा। जब प्राण ही नहीं है तो ज्ञाता कहाँ से आएगा? तो हम ही जो है ज्ञाता हैं और हम ही ज्ञान है। ठीक, ज्ञान स्वरूप भी हम ही है। हम जब अपने ही शरीर से चाहे तो जाने कितनी शिक्षाएं ले सकते हैं। इसीलिए जो है भगवान दत्तात्रेय ने जो 24 तत्व है, 24 तत्वों के द्वारा शिक्षा ली और 24 गुरु उन्होंने अपने जीवन में बनाए। तो जिसको वाकई अगर कुछ जो है सीखना चाहता है तो कहीं से भी शिक्षा ले सकता है। अगर नहीं सीखना चाहता, शिक्षा नहीं लेना चाहता है, तो उसको फिर कोई नहीं सिखा सकता है। इसीलिए गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर होते हैं। तो ये 5 हमारी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, 5 तत्व हैं, 5 महत तत्व हैं। इस प्रकार से 24 जो है तत्व बनते हैं जाकर के। प्रकृति में जो कुछ भी जितना भी दिख रहा है वो सब कुछ जो है हर चीज शिक्षा देती है। वायु शिक्षा देती है कि कहीं पर भी लिप्त ना हो, अपना जो है अपनी जो है वायु में निर्गंध होती, वायु में कोई गंध नहीं होती है। उस समय किसी गंदे स्थान से निकलेगी तो उस समय उस स्थान का थोड़ा सा प्रभाव आता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ जाती है वो फिर से स्वच्छ हो जाती है। आकाश सर्वत्र है, समान है, उसमें कहीं जो है अंतर नहीं है कि कहीं किसी के लिए है या कहीं किसी के लिए नहीं है। आकाश हर जगह है, चाहे घड़ा हो, घड़े के अंदर भी आकाश है। आकाश का मतलब है खाली स्थान, ठीक, क्योंकि आकाश अनंत होता है। अनंत तक अनंत तक अनंत तक चलते जाओ तुम्हें आकाश ही मिलेगा। ऐसा हो कुछ नहीं कि आकाश किसी का कुछ और मिल जाए। घड़ा रखो तो घड़े के अंदर भी खाली स्थान है, तो उसको आकाश कहा गया। और आकाश सबका पिता है, पृथ्वी का भी पिता है, वायु का भी पिता है, जल का भी पिता है, अग्नि का भी पिता है। आकाश से वायु उत्पन्न हुई है, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई है, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ है और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। तो इस प्रकार से जब मूल में हम जाएंगे तो परम ब्रह्म आकाश के समान अनंत हमको मिलेगा। आकाश को इसीलिए पिता कहा जाता है। द्वाविमो पुरुषो लोके चरक्षश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी शरीर कहा जाता है। कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 प्रकार के प्राणी हैं, एक नाशवान है और एक जो है अविनाशी है।
नासवान ये जीव है और अविनाशी जो है आत्मा है। दो हमारे अंदर पुरुष है। ठीक, इसी कारण जो है हर चीज जो है हम लोग अपने से इतर ही समझते हैं, यानी कि एक होकर भी सब कुछ क्या हमको लगती है। जैसे कि एक संत थे, कहते हैं, पढ़ा रहे थे, यही ज्ञान दे रहे थे अपने शिष्यों को, तो कहते हैं कि नाखून के अग्रभाग में असंख्य आत्माएं हैं। इतनी जरा सी जगह में क्या है, असंख्य आत्माएं। तो उसमें एक शिष्य ने कह दिया कि इसमें असंख्य आत्माएं हैं तो क्या वे दूसरे को धक्का नहीं देती है। हंसने लगे, बताते हैं कि जब वो आत्मा विभू है, यानी कि जब आत्मा एक आत्मा ही वो इतनी बड़ी है कि सबको उसने स्थान दे रखा है। जैसे कि जो छोटा व्यक्ति होता है, क्षुद्र व्यक्ति होता है, तो सीट में जगह खुद कब्जा कर लेता है, किसी और को नहीं बैठने देता, नहीं तुम नहीं बैठ सके, मेरी सीट है, मैं ही बैठूंगा, और फैल जाता, पैर बढ़ा देता। ठीक, लेकिन बड़े दिल वाला व्यक्ति जिसकी बड़े भाव है, बड़े ऊंचे भाव है, तो चाहे जैसे भी हो, तो चाहे तुम भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, तो सबको जो है बैठाने की कोशिश करेगा। तो उसी प्रकार से जो विभू है, जो बहुत बड़ा है, वो जगह नहीं छेड़ता है, जगह नहीं छेड़ता। तो उसी प्रकार से एक ही आत्मा है, लेकिन ज्ञान न होने के कारण जो है हम सबको भिन्न भिन्न आत्माएं अलग अलग समझते हैं। तो एक में ही जो है ये अनेक जो है हमको व्याप्त होती है। तो ये जीव यही है, जीव यानी कि जहाँ पर द्वैत का भाव, अपने से इतर का भाव आता है। जब हम जान लेते हैं कि केवल एक ही सब कुछ है, हमारे इतर कुछ नहीं है, तो आकर्षण वहां खत्म, फिर रस स्वाद लेने की इच्छा खत्म हो जाती है। जब हम ही है तो उसमें क्या, हम यानी खुद ही ब्रह्मानंद है, खुद ही अविनाशी है। तो ये बड़े ज्ञान की बात है, बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची स्थिति है। ये जो है अभ्यास से आती है, जब हम बराबर इसका निरंतर अभ्यास करते हैं। उत्तमा पुरुषत्वन्य परमात्मेतु जानता यो लोकत्रयमाविश्य विधत्ते वह ईश्वरा। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। कह रहे हैं भगवान ये जो दो हैं आत्माएं और जीव, इनसे भी इतर एक तीसरा वो अलग ही है, वो जो है इसका भी पोषण करता है। तो ये सूर्य जो है चमक रहा है, इस सूर्य के प्रकाश से ही जो है सारी बिजली ऊर्जा बनती है। सूर्य ही जो है वनस्पतियों में अपना प्रकाश डालता है। फिर वो जो है वनस्पति जब पृथ्वी में हजारों करोड़ों वर्ष दबी रहती है, तो वो कोयला बना देती है, पानी बना देती है। फिर उसी कोयला और पानी से ही जो है इलेक्ट्रिक यानी बिजली ये बनती है। तो मूल में क्या हुआ, सूर्य ही तो मूल में स्रोत हुआ कि सूर्य के द्वारा वनस्पति बनी, वनस्पति दबी रही, वो दबी हुई वनस्पति कोयला बन जाती है। साइंस में ऐसा, जिसने साइंस आप लोग नहीं पढ़ी होगी, लेकिन जिसने साइंस पढ़ी है वो जानता है कि जो दबी रहती वनस्पतियां, ये पेड़ पौधे, यही कोयला बन जाते, और इसी कोयला से ही और पानी से ही बिजली बनती है। यानी कि बिजली का स्रोत कहाँ से आया, टार्च में उसका सेल में स्रोत कहाँ से आया, आया तो स्रोत सूर्य से आया। लेकिन ये सूर्य भी कहीं से अगर दिख रहा है तो इसके पीछे भी कोई सूर्य चमक रहा है, तो वो परम ब्रह्म परमात्मा का सूर्य चमक रहा है, तो एक दूसरे को चमकाते हुए चले आ रहे हैं। और हमको भ्रम होता है कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है, तो है एक परमात्मा का ही, परम ब्रह्म का ही सूर्य, कि वही जो है धारण कर रहा है, वही सबको गोद में बैठा ले है, और वो ही पोषण कर रहा है, वही हमको सहारा दिए है, वही वनस्पतियों, जल, वायु के द्वारा जो है हमारे शरीर का पोषण करता है। तो इस तरह से हर वस्तु जो है, जो भी दिख रही है, परमात्मा मैं ही हो गई, परमात्मा स्वरूप ही हो गई, ब्रह्म स्वरूप ही हो गई। यस्माच्छर्मतीतो हम छरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमा। क्योंकि मैं नासवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ,
और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ इस लोक में, और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो हमारे शरीर में जड़ भी है और चेतन भी है। ठीक है, बाल निकलते हैं, नाखून बढ़ते हैं, बढ़ा हुआ जो अंश होता है अपने हाथ से ब्लेड से काट देते हैं, कहीं खून आता है? नहीं आता, यानी वो जड़ है, उसमें चेतना नहीं है, वहां पे वो नाखून मर चुका है, प्राण नहीं है। लेकिन उंगली काटे तो दर्द होगा, यानी प्राण है और प्राण नहीं भी है। जब डेड स्किन निकल जाती है, क्योंकि खाल तो सबकी छूटती रहती है, कोई ऐसा व्यक्ति किसी खाल हमेशा पूरे साल भर में सबकी ने कितने किलो खाल छूट के निकल जाती है, वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी गणना करी है। तो जड़ और चेतन दोनों ही रूप में जो है परमात्मा कह रहे हैं कि जो जड़ है वो मुझ में नहीं है, वो मेरा नहीं है, जो चेतना है वो वहां पर मैं प्रकट रूप में हूँ, इस जड़ से मैं अलग हूँ। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् या सर्वविद्यते माम सर्वभावेन भारत। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ परमेश्वर को ही भजता है। तो जो सर्वज्ञ हो गया है, जो ज्ञानी हो गया है, जो तुम जानो देव जनाई, जानत तुम्हें होई जाए। तो जब हम परमात्मा को जितना जानते जाते हैं, जितना जानते जाते हैं, उतना ही हम द्रवित होते जाते हैं, अनुभूत होते जाते हैं। उसके लिए जो है रोने गाने हंसने सारे कार्य फिर हम उसी के लिए ही करते हैं, फिर संसार के जो सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु थे तो विठ्ठल 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 केवल जो है वो विठ्ठले विठ्ठल जानते थे कि हर जगह विठ्ठल विठ्ठल ही है, और उसी में ही वो दिन रात रोते रहते थे, आंसू उनके बहते रहते थे और भगवान के लिए ही कीर्तन करते रहते थे, क्योंकि वो परमात्मा को जान चुके थे, ज्ञानी थे। इसी प्रकार उद्धव जी भी थे, तो वो इतने बड़े ज्ञानी थे। देखो गोपियां थी भगवान की बहुत बड़ी प्रेमी थी, उद्धव जी बहुत ज्ञानी थे। भगवान ने खुद कहा है कि ज्ञानी भक्त मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है। जो ज्ञानी भक्त होता है वो पाप नहीं करता है, मेरे प्रति अपराध नहीं करता है। ठीक है, अर्जुन को इसीलिए ज्ञान दिया था। वो भूल जाता था, सोचता था कि ये जो है मेरे सखा हैं, तो कभी सखा कह देता था भगवान को, कभी यादव कह देता था, कभी गोपाल कह देता था, कभी चरवाहा कह देता था, कुछ भी कह देता था। ठीक है, भगवान को फिर जो है उपदेश देना पड़ा, बताना पड़ा, समझाना पड़ा कि जो है मैं देखो कौन हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं परमात्मा हूँ। जब ज्ञान दिया अर्जुन के बिल्कुल होश उड़ गए, अर्जुन रोने लगे कि हाय मैंने कितने अपराध कर डाले, मुझे क्षमा करो, मैंने तुमको न जाने क्या क्या अज्ञान में कह दिया। तो जब ज्ञानी भक्त होता है वो भगवान को सर्वाधिक प्रिय होता है, क्योंकि ज्ञानी भक्त ज्ञान को और परमात्मा को तत्व में जानता है कि हर वस्तु में, हर प्राणी में वो ही है। तो वो किसी का अपमान नहीं करता है, किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करता है, किसी के साथ कटुता नहीं करता, इसलिए परमात्मा को और भी सबसे ज्यादा प्रिय हो जाता है। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त तो वो होता है जो अपने दुख के कारण दुखी होकर के परमात्मा को याद करता है। ठीक, अर्थार्थी पैसे के लिए भगवान को याद करता है कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, भगवान मुझे ये कर दो, संसारिक वस्तु मांगता है पैसा के लिए। जिज्ञासु यानी कि कुछ उसके अंदर इच्छा रहती है जानने की कि परमात्मा कैसा है, कहाँ है। ठीक, विशेष उसका प्रेम नहीं होता है। लेकिन ज्ञानी भक्त का प्रेम जो है अतिशय होता है, समुद्र के समान प्रेम होता है। वो परमात्मा को क्षुद्र नहीं समझता है, छोटा नहीं समझता है, परमात्मा को विराट देखता है कि वो विराट परमात्मा ही सब जगह सर्वत्र व्याप्त है। तो वह हर वक्त हर समय परमात्मा का भजन पूजन करता है। तो ऐसे ऐसे संत हुए हैं जो परमात्मा का हर 10 मिनट पे भोग लगाते हैं, हर 10 मिनट में भगवान के लिए धूप बत्ती लगाते हैं, दिन रात वो भगवान के भजन गाते हैं, उनके मुंह में दिन भर भजन ही चला करते हैं, केवल भगवान का नाम ही चलता रहता है।
क्योंकि उनको ज्ञान हो गया है तत्व से। तो ये तत्व से ज्ञान बड़ा जरूरी है ना। तो ज्ञान है और भक्ति है। चिड़िया के उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए होते हैं, एक पंख से चिड़िया नहीं उड़ सकती है। उसी प्रकार से भक्त को तरने के लिए, साधक के लिए प्रेम और ज्ञान दोनों जरूरी है। अगर ज्ञान नहीं है तो परमात्मा सामने भी कुत्ते के रूप में आ जाएंगे, क्या होंगे, दुष्कार दोगे आप, ठीक है। तो वहां तो गलती कर दी, मौका गंवा दिया। मौका तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो जिसको ज्ञान हो जाता है तो वो दुत्कार नहीं सकता है। भले ही कुछ दे करके कहे ठीक है जाओ, इतना ही है, लेकिन दुत्कारेगा नहीं, फटकारेगा नहीं। वो आतिथ्य स्वागत सत्कार जरूर करेगा, मौका नहीं चूकेगा, मौका नहीं छोड़ेगा। इसीलिए ज्ञान की सर्वाधिक आवश्यकता है। और भक्ति की भी जब ज्ञान हो जाता है तो प्रेम स्वाभाविक होता है। जैसे कि आपको ज्ञान होता है कि मेरा ही बच्चा है तो ज्यादा प्रेम होता है, जितना दूसरे बच्चे में प्रेम नहीं होता है। उसी प्रकार से ज्ञान होता है तो भक्ति आ जाती है, या फिर प्रेम इतना अतिशय हो जाता है तो प्रेम से भगवान यहाँ प्रकट हो जाते हैं, तो भी वो ज्ञान दे देते हैं। यदि गुरुत्तम शास्त्रमिदं उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धि मानस्यात् कृतकृत्यस्य भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है और कृतार्थ हो जाता है। भगवान के प्रति जो है वो ऋणी हो जाता है, संसार के प्रति ऋणी हो जाता है, अपने माता पिता के प्रति भी वो ऋणी हो जाता है, वो सबका ऋणी हो जाता है। फिर सोचता है कि मैं कितना हूँ, श्रेष्ठ हूँ, कितना ज्ञान है, इतनी भक्ति है और श्रेष्ठ जन्म मनुष्य का मिला है, उच्च कुल में, अच्छे वर्ण में, रूप रंग धन वैभव सब कुछ मिला है। तो कृतार्थता प्रकट करता है, दृढ़ता दिखाता है सबके प्रति। वो फिर आदर भाव रखता है कि जो मिला है बहुत मिला है, अब जो है केवल एक भगवान का ही भजन करना है। कुल श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की जय। आज अध्याय खत्म हो गया, ये कल फिर नया अध्याय शुरू करेंगे। चलो आप लोग बताओ कुछ, क्या क्या पकड़ा आज, बताओ क्या पकड़ा, क्या फर्क पड़ा, क्या चेंज आया, क्या महसूस किया? शांति। अरे
वक्त की जा तो अच्छी ना हाँ हाँ दीदी के गाना में बढ़िया चलो छोड़िए आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे
रे